मोहम्मद आसिफ मजोका तहरीर शनासी करते हैं और ये अपने फ़न के ज़रिए लोगों की लिखाई देखकर उनकी शख्सियत के बारे में बताते हैं। शहबाज शरीफ साहब की एक बात ये है कि एक चीज को पकड़ते हैं ना पॉइंट को, ये नहीं कि फिर उनके दिमाग से निकल जाए। वो कहते हैं कि नहीं, रोज करके जाना है। इमरान खान के लिए अक्सर कहता हूँ इनके प्रोज तारिक बिन ज़ियाद वाली है। सर मुझे ये बताएं, आप तहरीर शनासी करते हैं, ये कब से कर रहे हैं, कितना अर्सा हो? ये मुझे कई साल हुए हैं, 8-10 साल जैसे भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं राइटिंग को लेता हूँ, उसको एनालिसिस करता हूँ, और फिर पहले तो मैंने शुरू किया था अपने लिए। जब मैं कोई दोस्त बनाऊँ या कोई बंदा देखूँ तो उसकी पर्सनैलिटी से मुझे कैसे पता चलेगा, देखने में तो पता ही नहीं चल सकता बंदा कौन क्या है। तो राइटिंग से मैं खुद देखता था। तो ये आपने फ़न कहाँ से सीखा? ये हुआ ये था, एक एप्लीकेशन में एक अपने अंकल के पास ले गया था। तो उस अंकल के पास जब मैं गया ना कि सर ये अंकल ये देखिए मेरी राइटिंग, मैंने अपनी एप्लीकेशन लिखी है, मैं मूव करनी है तो ठीक है, ये कुछ चेंज चाहिए। तो उन्होंने कहा ये तो ठीक, राइटिंग में बाद में देखूंगा, लेकिन मुझे इतना पता चल रहा है जिसने राइटिंग जिसकी है ना, ये बंदा ठीक है। तो अमेजिंग उस वक्त लगा कि उसके पास एक बेटा उसका बैठा था। तो उसने कहा कि ये देखें, एक चीज़ बताती है कि ये कभी कभार डगमगा भी जाता है। तो पहले मैं क्या था, दूसरा उससे भी ज़्यादा चौंक गया। तो जब ये हुआ तो मेरे लिए बड़ी हैरान कौन बात थी। तो मैं जो उसका बेटा था, फिर उसके साथ मुझे कुछ टाइम गुजरा, तो वहाँ से मैंने सीखा। लोगों को भी मैं फेवर देता हूँ, मेरे अपने व्हाट्सएप पे कॉल्स आती हैं, राइटिंग्स आती हैं, राइट करें, वाइट पेज लें, उस पर कुछ राइट करें, कुछ इंग्लिश में, और कुछ सर्कल करें, कुछ लाइनें लगाएं, उसकी तस्वीर लें, अपना नाम भी नहीं लिखना, अपने बारे में ना साइन करने हैं, ना कुछ लिखना है, ना माँ बाप का नाम, और मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दें तो एनालिसिस में दे दूँगा, और नीचे क्यूरी भी लिखें कि मैं पूछना क्या चाहता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने ये फ़न कितने अरसे में सीखा? एनालिसिस करने के बाद मैं उस अपने सार जो था उससे डिस्कस करता था। डिस्कस करने के बाद फिर उस बंदे के पास जाकर फीडबैक भी ले लेता था कि ये चीज़ें मैंने आपकी पर्सनैलिटी से फाइंड आउट की हैं, क्या ये हैं या नहीं है। अगर वो कहता था कि ये नहीं है तो कौन सी बात नहीं है, ये बात नहीं गलत है, तो वो मैं वहाँ से अपने राइटिंग को देखता था कि ये पॉइंट जो मैंने पिक किया, ये जो थ्योरी मैंने बनाई है, ये उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। हमने देखा है कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म के हाथ देख के लोगों के उनके शख्सियत के बारे में बताते हैं या मुख्तलिफ रवैये अपनाते हैं। आप लोगों की लिखाई देख के उनकी शख्सियत के बारे में बता देते हैं, ये सारा कैसे हुआ, ऐसा क्यों? राइटिंग जो है ना, ये एक्चुअली ब्रेन की पिक्चर होती है कि दिमाग क्या चीज़ जज कर रहा है, वो सबसे पहले उसकी पिक्चर ब्रेन में आती है। मलाला की आपने जब आप उसके सिग्नेचर देखे तो फिर क्या एनालिसिस पाया कि उसकी कैसी अप्रोच है, क्या है? दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जिनको पुश मिले तो मूव करते हैं, एक वो लोग होते हैं जिनको ऑब्जेक्टिव मिले तो मूव करते हैं, यानी कि मुझे पता है मैंने वहाँ जाना है, मैं मूव करूँगा। एक ये है कि मुझे पीछे से कोई पुश कर रहा है कि आपने कुछ करना है, जानना है, डिलीवर करना है, तो वो है। उनको ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत कोई नहीं, ना पुश की ज़रूरत है ना ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत है। तो ऐसे वो लोग होते हैं जो अपने रास्ते खुद निकालते हैं। इसके अलावा आपने किस किस की देखी? इमरान खान के भी आपने साइन देखे हैं, उस पर क्या एनालिसिस निकाला आपने? इमरान खान के लिए जो सबसे मैं अक्सर कहता हूँ कि इनके अप्रोच तारिक बिन ज़ियाद वाली है। तारिक बिन ज़ियाद वाली अप्रोच तो शायद आप जानते हैं। ये था कि उसने कश्तियाँ जला दी थी। जब रिवर क्रॉस करने के बाद या समंदर क्रॉस किया तो उसके बाद कश्तियाँ जला दी। लोगों ने कहा कि ये क्या कर दिया, उन्हें अटैक करने जा रहा था। उसने कहा आपको पता होना चाहिए कि वापस मुड़ने का रास्ता कोई नहीं, या हम यहाँ जीत जाएंगे या मारे जाएंगे। तो इनकी अप्रोच ये है कि या हम जीत जाएंगे या मारे जाएंगे, हमें वापसी का रास्ता नहीं है। और ज़ाती तौर पर अगर मैं मुतासिर हूँ तो वो आसफा भुट्टो से हूँ। इस पूरी फैमिली से किसी की भी लिखाई या सिग्नेचर देखने का इत्तेफाक हुआ? एक जगह पे फॉर्म फिल किए थे मरियम नवाज़ ने, तो उनके जब ये कर रहे थे तो वो मैंने देखे थे। और फिर एक था तो एक मैं आसफा भुट्टो से, क्योंकि ये अगर फ्यूचर में या फ्यूचर करीब या ईद में जब भी हो तो मुल्क की हमारी लीडर ये बनेगी। आसफा भुट्टो? आसफा भुट्टो। ब्रेन उसको खुद टैकल करने की कोशिश करता है, अगर सिचुएशन उसे टैकल नहीं होती तो बाद में वो बताना शुरू कर देता है, जरा ऐसे टेम्परेचर हो रहता है बंदे को। अब तक आप कितने लोगों की शख्सियत के बारे में बता चुके हैं? काफ़ी ज़्यादा दिखा चुका हूँ। तो पहले दिखा, जो भी देखता है तो मैं उसकी राइटिंग देखता हूँ। मैंने गया हूँ शक्करपड़ियाँ, तो वहाँ मैं साथ म्यूज़ियम में पढ़ गया हूँ, तो अल्लामा इकबाल की राइटिंग पढ़ी थी, मैंने वो देखी। लोगों ने किसी और जावी से देखी, मैंने उसकी तस्वीर ली, फिर उसकी राइटिंग देखी। पर्सनैलिटी मैंने पहले देखी हुई थी। फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वहाँ पे पढ़े थी, अल्लामा इकबाल के लेटर्स पढ़े थे, तो उन सारों को मैंने उनको देखा। एक जगह बलूचिस्तान में गए थे, हमारे पीएम साहब शहबाज शरीफ साहब, उन दिनों सैलाब था, तो बच्चों के स्कूल में जब गए तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा, तो वहाँ से मैंने उनकी राइटिंग भी देख ली कि ये साहब इनकी क्या अप्रोच है, क्या चीज़ इन प्लस है, क्या माइनस है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो थे उनकी राइटिंग भी एक जगह मुझे सामने आई। एक दफ़ा लास्ट टाइम मेरे पास इमरान खान साहब के सिग्नेचर थे,
तो वो तो इस तरह की चीज़ें मैं अक्सर नोट करता हूँ कि तो आपने फिर क्या एनालिसिस किया शहबाज शरीफ की राइटिंग देख के, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की राइटिंग देख के और इमरान खान के सिग्नेचर देख के आपने क्या एनालिसिस? इमरान खान के सिग्नेचर के लिए तो मैंने उनको अब बड़ी एक डिटेल पूरा प्रोग्राम कर चुका हूँ। शहबाज शरीफ साहब की एक बात ये है जो उनकी हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह है कि एक चीज़ को वो जब पकड़ते हैं ना पॉइंट को, ये नहीं कि फिर उनके दिमाग से निकल जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहते हैं कि नहीं, इसको बिल्कुल मैंने इसको क्लोज करके जाना है, इसका चैप्टर एंड तक जाना है। राइटिंग से जो देखा जाता है कि वो मुल्क के हालात को कैसे देख रहे हैं, राइटिंग ये मुझे बताती है। उनकी राइटिंग देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि वो मुल्क के हालात को कैसे देख रहे हैं। एक तो हम देख रहे हैं ना उनकी अप्रोच को कि वो कैसे कर रहे हैं, ये और चीज़ है, ये एक एनालिस्ट बताएगा। मैं ये बताऊंगा उनकी राइटिंग अगर आपके पास कभी भी हो किसी स्टेज पे, तो मैं ये बता सकता हूँ कि वो मुल्क को किस स्टेज पे देख रहे हैं और उसको कैसे और किधर मूव करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये जो आपका तहरीर शनासी का फ़न है, ये आपको किस तरह फ़ायदा देता है? इससे आप अपना कारोबार भी करते हैं, पैसे भी कमाते हैं? हाँ, इससे तो ये तो बिज़नेस है, ये काम नहीं है। अगर वो इसमें अगर मैं ज़्यादा डेप्थ में चला जाऊँ, मैं हेल्थ के बारे में बताता हूँ, मैं गाइडलाइन देता हूँ, मैं यहाँ तक बता सकता हूँ कि कौन सा बंदा कहाँ पे स्लिप हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है तो आ क्यों रही है। मैं ये कहता हूँ जो इससे अमेजिंग बात कि अगर आप राइटिंग चेंज करें तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो मुझे ये बताएं, आप राइटिंग देख के लोगों की सेहत के बारे में बताते हैं? लोग बिल्कुल, मैं बता देता हूँ, हेल्थ के बारे में बता देता हूँ, हार्ट के बारे में 2-3-4 को बता दिया मैंने कि इसको ऐसे करें तो वेन्स, जो इनकी वेन्स का इशू है वो ठीक हो जाती हैं, और जिनका ऐसे करें तो उनकी वाल्व्स का इशू है तो वो ठीक हो जाता है।